नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में 2020 में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट -5 टू -7 रिजल्ट विल बी व्हाट। -5 से -7 घटाने पर परिणाम क्या होगा। तो -5 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है माइनस के 7। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाता है, प्लस -5 + 7 इज इक्वल टू। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2। अब ये माइनस क्या आएंगे, ये प्लस क्या आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वही हमारे पास रिजल्ट में आएगा। तो यहाँ पे 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर ना भी लगाएं प्लस तो भी कोई बात नहीं, तो इसका मतलब प्लस ही होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओपन ब्रैकेट 10 + 30 ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ओपन ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 2 + 2 ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं और एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा। क्या होता है बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट पोर्शन है, तो दोनों ब्रैकेट पोर्शन को हम एक साथ सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट पोर्शन है इसमें हमारे पास सिर्फ एडिशन है, तो इसे हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 + 30 कितने होते हैं, 40 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एक ब्रैकेट सोल्व होगी, अब हम दूसरी ब्रैकेट के ऊपर चलते हैं। अब दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक डिवाइड और दूसरा एडिशन। तो इन दोनों में से हम पहले किसे सोल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। हमें बोर्ड मास रूल बताएगा कि पहले डिवाइड होगा या फिर एडिशन होगा। तो पहले क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड। तो हम डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 2 और 2 + 2 4 इज इक्वल टू एक्स। तो अब ब्रैकेट हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास, एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 44 द कितने होते हैं, 160 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 160 के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वांटिटी 200 इज इंक्रीज्ड बाय 75%, देन व्हाट विल बी द न्यू क्वांटिटी। एक मात्रा 200 में 75% की वृद्धि की जाती है, तो नई मात्रा क्या होगी। गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वांटिटी दी हुई है। क्वांटिटी कितनी दी हुई है, इज इक्वल टू 200, और कितने से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज्ड बाय 75%। 75% हमने फाइंड क्या करना है, न्यू क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो न्यू क्वांटिटी निकाल लेते हैं। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू 200 + 75% ऑफ 200। तो इसे सोल्व कर लेते हैं हम, 200 + 75/100 मल्टीप्लाई 200, 25 3 द 75, 25 4 द 100, 4 1 द 4, 450 द 200। तो इज इक्वल टू 200 + 50 × 3 150 इज इक्वल टू 350। तो जो न्यू क्वांटिटी है वो कितनी आ गई, 350। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 350। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 20% ऑफ 200। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 20/100 मल्टीप्लाई 200, 100 1 द 100, 100 2 द 200 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 40। तो फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व किया तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, 40। अब बी ऑप्शन को सोल्व करते हैं, 5% ऑफ 500, 5/100 मल्टीप्लाई 500, 100 1 द 100, 100 5 द 500, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। जब हमने सेकंड ऑप्शन को सोल्व किया तो हमारे पास नंबर कितना आया, 25। अब ऑप्शन सी को सोल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है, 3% ऑफ 1300, 3/100 मल्टीप्लाई 1300। तो 100 1 द 100 और 100 13 द 1300,
तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 13 इज इक्वल टू 13 3 द 39। तो जब हमने थर्ड ऑप्शन को सोल्व किया तो नंबर कितना आ गया हमारे पास 39। अब फोर्थ ऑप्शन को सोल्व करते हैं, डी ऑप्शन 7% ऑफ 600, तो 7/100 मल्टीप्लाई 600, 100 1 द 100, 100 6 द 600 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 कितने होते हैं 42। तो नंबर कितना आ गया हमारे पास 42। तो इन चारों ऑप्शन को जब हमने सॉल्व किया तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला हमें 42। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7% ऑफ 600। क्वेश्चन नंबर 5, राम बाउट अ स्कूटर फॉर ₹10,000 एंड सोल्ड इट फॉर 20% लॉस, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। राम ने एक स्कूटर 10,000 रुपये में खरीदा और उसे 20% हानि पर बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गिवन क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ हमें इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, और लॉस कितना हो रहा है 20%, लॉस इज इक्वल टू 20%। फाइंड क्या करना हमने, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, जब हमारे पास लॉस होता है तब कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 10,000 माइनस लॉस कितना हो रहा है 20%, मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई 10,000, कैंसिल आउट करेंगे इसे, 20 से 20 कैंसिल, 120 द 2000। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 2000, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 8,000 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ सम ऑफ ₹12,000 इज डिपॉजिटेड into State Bank of India for 3 years at the simple interest rate of 5% per year. Then calculate the amount after the maturity period. भारतीय स्टेट बैंक में 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 12,000 रुपये की राशि जमा की जाती है। फिर परिपक्वता अवधि के बाद राशि की गणना करें। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है 5% पर एनम। फाइंड क्या करना हमने, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और फिर हमने अमाउंट निकालना है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 12,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई रेट कितना है 5%, मीन्स 5/100, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 ईयर। तो कैंसिल आउट करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, अब 5 3 से कितने होते हैं 15, और 15 120 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1800, इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। बट हमने फाइंड क्या करना है, अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, हमने फाइंड करना है अमाउंट। अब अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 12,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1800, तो इज इक्वल टू अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 13,800 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन इज 29 ईयर, इफ द टोटल एज ऑफ फर्स्ट 4 पर्सन इज 105, देन व्हाट इज द एज ऑफ 5th पर्सन। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 29 वर्ष है, यदि पहले 4 व्यक्तियों की कुल आयु 105 है तो 5वें व्यक्ति की आयु क्या होगी। गिवन क्या दिया हुआ है हमें लिख लेते हैं, एवरेज एज दी हुई है हमें 5 पर्सन की, एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन कितनी दी हुई है 29 ईयर। तो यहाँ से हम टोटल एज निकाल लेते हैं 5 पर्सन की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल एज ऑफ 5 पर्सन इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू
145 ईयर, 145 ईयर। तो ये आ गई टोटल एज 5% की, 5% की। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट 4% है उनकी टोटल एज हमें 105 ईयर दी हुई है। टोटल एज ऑफ फर्स्ट 4% इज इक्वल टू 105 ईयर। तो हमने फाइंड क्या करना है, जो 5th पर्सन है उसकी एज फाइंड करनी है। तो एज ऑफ 5th पर्सन, एज ऑफ 5th पर्सन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल एज ऑफ 5% उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम टोटल एज ऑफ फर्स्ट 4% की। तो टोटल एज कितनी है 5% की, 145। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4% की एज, वो कितनी है हमारे पास 105 ईयर। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 40 ईयर। तो एज ऑफ 5th पर्सन कितनी आ गई 40 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 5% फिनिश वन वर्क इन 7 days। इन हाउ मैनी डेज 7% विल फिनिश द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। 5 व्यक्ति एक काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। 7 व्यक्ति समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, M1D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2D2 ओवर W2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अब फर्स्ट केस में क्या बोला, 5% फिनिश अ वर्क इन 7 डे। मैंने कितने हमारे पास 5, कितने डेज लग रहे हैं 7 डेज, और वर्क कितना हमारे पास 1 यूनिट इज इक्वल टू। सेकेंड केस में क्या बोला हुआ है, 7% हमारे पास, मैन कितने हैं 7, मल्टीप्लाई डेज हमें नहीं बताया हुआ तो D2 हमने फाइंड करना है, और वर्क कितना है 1 यूनिट। मीन्स यहाँ पे हमारे पास W1 इज इक्वल टू है W2 इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ से 7 बनता 7 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो हमारे पास D2 कितना आ गया, D2 इज इक्वल टू 5 डेज। तो 7% सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे 5 डेज में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार ट्रेवल 200 मीटर्स विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर की यात्रा पूरी करती है। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमने यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200 मीटर। टाइम कितना, स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड हमें दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो स्पीड को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 वन द 18, 18 फॉर द 72। तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमने फाइंड करना है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारे पास 200 मीटर और स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब मीटर से मीटर कैंसिल, 20 वन द 20, 20 10 द 100। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 10 सेकंड। तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो 200 मीटर डिस्टेंस जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेंगे तो टाइम कितना लगेगा हमें 10 सेकंड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार रन 200 किलोमीटर ऑन 20 लीटर ऑफ फ्यूल। हाउ मैनी किलोमीटर विल इट रन ऑन 30 लीटर ऑफ फ्यूल। एक कार 20 लीटर ईंधन पर 200 किलोमीटर चलती है। 30 लीटर ईंधन पर कितने किलोमीटर चलेगी। तो क्या बताया हुआ है हमें यहाँ पे कि 20 लीटर जो फ्यूल है उसमें गाड़ी कितना रन कर रही है 200 किलोमीटर। 20 लीटर कितना गाड़ी रन कर रही है 200 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी वो निकाल लेते हैं हम। 1 लीटर 200 ओवर 20 किलोमीटर, 20 वन द 20, 20 10 द 100। तो 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी 10 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा हो यहाँ पे 30 लीटर फ्यूल में गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। तो निकाल लेते हैं 30 लीटर फ्यूल,
30 लीटर जो फ्यूल है उसमें गाड़ी कितना चलेगी, 30 मल्टीप्लाई 1 लीटर में गाड़ी कितना चल रही है, 10 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। तो 30 लीटर फ्यूल में गाड़ी कितना चलेगी, 300 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 300 किलोमीटर।